लन यज़ुर्रल्लाह शै'a व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वसनन युअबद। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात अक़दस के लिए ख़ास है कि जिस खालिक़े कायनात ने मौत और ज़िंदगी के निज़ाम को बनाया और उसने हर चीज़ के लिए मौत को मुक़द्दर कर दिया और ख़ुद इस मौत जैसी कमज़ोरियों और ऐब से पाक है। दुरूद व सलाम आक़ा दो जहाँ पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान नबी रहमत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के लिए ख़ास हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमेशा हमेशा ज़िंदा रहने का इख्तियार दिया, लेकिन आपने अपने रब से मुलाकात को चुन लिया। बारिश का मौसम है, आपको पता है हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जुमा पढ़ते हैं, तो बाहर इंतज़ामात जो हैं बारिश की वजह से ज़रा परेशान कुन हैं। आप नेक लोग बैठे हुए हैं, दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमें जुमे के लिए वक़्त दे दे और जुमे के बाद फिर अल्लाह ताला बारिश बरसा दे। सुबह से अचानक जो है वो गला भी ख़राब हुआ, तो ये भी दुआ फरमा दीजिएगा कि अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात मुबारका के हवाले से तीसरा खुतबा जुमा जो है मौजू समात फरमा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक से लेकर के मैंने आपके सामने रबीउल अव्वल की 11 तारीख़ तक के मामलात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपकी बीमारी के अय्याम के रखे हैं। 11 रबीउल अव्वल बरोज़ इतवार, यहाँ से शुरू करने से पहले एक बात जो दरमियान में रह गई थी, मैं वो करना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उस बात को कई सादा लोग मुसलमानों को सुना करके वरगलाने की कोशिश करते हैं, जिसको इस्तिलाह के अंदर जो है हदीस किरतास कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बीमारी से गालबन 4 दिन पहले, यानी आपकी ज़िंदगी के आखिरी दिन, आपकी वफ़ात से 4 दिन पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन अपने असहाब से कहा कि मेरे पास कागज़ और कलम लेकर के आया जाए ताकि मैं तुम्हें कुछ चीज़ें लिखवा दूँ। अब सहाबा आपस में ये देखते हुए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है, तो इसलिए आपस में मशवरा करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तकलीफ़ में डाला जाए या ना डाला जाए। यानी ये लिखने का जो मामला है, आपकी तबीयत इस वक्त बहुत ज़्यादा बोझल है, तो ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और जिसमें एक नाम जो है वो ज़्यादा लिया जाता है सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, कि उन्होंने कहा कि हमारे पास अल्लाह ताला की किताब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है, इसलिए अगर कुछ ना भी लिखा जाए यानी इस हालत में, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है वो ये बात कह करके कहा जाता है कि वो माज़अल्लाह ये लिखवाना चाहते थे और ये लिखवाना चाहते थे और उनको लिखवाने नहीं दिया गया। इस तरह का प्रोपोगंडा जो है वो किया जाता है। ठीक इसी दिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत कुछ संभली, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को कुछ नसीहतें फरमाई हैं। और वो क्या नसीहतें फरमाई और इस हदीस के अंदर मौजूद है, और इस हदीस को रवायत करने वाली भी सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी सैयदा उम्मे फजल हैं, यानी अब्दुल्ला बिन अब्बास की वालदा और आपके चचा अब्बास की बीवी, यानी आपकी चची इस हदीस को बयान कर रही है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ अफाका हुआ। अब ये अहले बैत में से बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अफाका हुआ तो आपने फिर फरमाया, और आपने फरमाया क्या? पहली नसीहत आपने ये की कि ऐ मेरे असहाब, अहले बैत को और अहले किताब को और यहूदियों को, यहूदो निसारा जो अहले किताब हैं, फरमाया इनको जजीरतुल अरब से निकाल देना। ये पहली नसीहत आपने फरमाई। और दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लश्कर उसामा है, अहले किताब को
जजीरतुल अरब से निकाला जाए। और दूसरी नसीहत आपने ये फरमाई कि जिस तरह बाहर से आने वाले वफूद का मैं अच्छी तरह इस्तकबाल करता हूँ, उनसे उसने सलूक करता हूँ, तो किसी भी मुल्क का कोई एलची, कोई नुमाइंदा मेहमान के तौर पर आपके पास आता है, तो जिस तरह मैं उनकी इज्जत तकरीम करता हूँ, तुमने भी उनका इसी तरह इकराम और वकार का ख्याल रखना है। हज़रत उम्मे फ़ज़ल फरमाती हैं, ये दो नसीहतें मुझे याद रही जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, और तीसरी के हवाले से मुझे शक हो गया कि वो कौन सी थी। फिर उन्होंने कुछ बातों का जिक्र किया कि शायद कि तीसरी ये थी कि किताब व सुन्नत पर अमल करना, या लश्कर उसामा जो है जिसको मैंने रवाना करने के लिए तैयार किया हुआ है, इसको लाजमी रवाना करना, इसको रोकना नहीं है। या फिर आपने फरमाया कि अपने गुलाम और लौंडियों का ख्याल करना, इनके ऊपर जुल्म नहीं करना। तो यानी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवाना चाहते थे वो आपने बाद के अंदर जब आपकी तबीयत संभली तो आपने अपने साहब को बता दिया। अब जब बता दिया है तो फिर इस हदीस को लेकर के कि जी वो लिखवाना चाहते थे और ये बात लिखवाना चाहते थे और उनको मजबूर कर दिया गया कि लिखने नहीं दिया गया। अब ये हक ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लिखवाना चाहते थे आपने उसी दिन ये बात बता दी हुई थी, तो फिर इसमें कोई किसी किस्म का इबहाम और शक नहीं रहता। इतवार का दिन जब हुआ है 11 रबीउल अव्वल का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम गुलाम जो थे उनको आज़ाद कर दिया। आपने फरमाया मेरे जितने गुलाम हैं वो सारे के सारे आज़ाद हैं, मैंने उनको फ़ी सबीलिल्लाह आज़ाद कर दिया हुआ है। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे घर के अंदर जो कोई माल दौलत पड़ा है वो सारे का सारा जो है अल्लाह की राह में खर्च कर दिया जाए। आपने फरमाया मेरे घर के अंदर जो पड़ा है ये अल्लाह की राह में सदका कर दिया जाए। और सुभान अल्लाह, आपके घर में पड़ा क्या था? 7 दिनार यानी 7 सोने के सिक्के पड़े हुए थे। और एक बात शायद कि आपको हैरत में डाल दे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज मुबारक में पूरी जिंदगी कभी जेब थी नहीं, आपने रुपया पैसा कभी अपने पास रखा ही नहीं है। अल्लाह ने बड़ा माल दिया है, बड़ा माल दिया है, और ये सारे का सारा जितना आपके पास आता, आपकी कैफियत ये होती थी, आप एक दफ़ा नमाज असर के लिए गालबन या जोहर के लिए मुसल्ले पर खड़े हैं, मुकब्बर ने तकबीर कह दी हुई है, आप फरमाते हैं रुके ज़रा मैं आता हूँ, और आप गए और आपके घर में कुछ सोना पड़ा था, आप सदका करके आए और सहाबा से कहा कि मैं इतनी देर भी जो है वो अपने घर में माल बर्दाश्त नहीं करता था कि नमाज पढ़ते कहीं देर ना हो जाए और सोना मेरे घर में पड़ा ना रह जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 7 दिनार जो है वो सदका फरमा दिए, और आपने फरमाया मैं अपने रब से इस हाल में मुलाकात नहीं करना चाहता कि मेरे ऊपर सोने का बोझ हो। आज जरा मैं और आप सोचें कि हम अपने रब से मुलाकात के लिए क्या क्या बोझ अपने ऊपर लाद करके लेकर के जा रहे हैं। जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है, जिसके साथ मोहब्बत का, अकीदत का, जिसकी इताअत का हम दावा करते हैं, उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सारी जिंदगी जेब नहीं रखी। अगर जेब रखा है तो उसमें कुछ रखा नहीं है, आपके पास जो कुछ भी था वो आपने सदका करवाया। सफा ना पाओ, गिलियां हो गई सुखनियां नहीं, दूजियां पुरानियां सफा पा लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका कर दिया जाए। मैं अपने रब से इस हाल में मुलाकात नहीं करना चाहता कि मेरे ऊपर सोने का बोझ हो। फरमाया मेरे जितने हथियार हैं सारे के सारे मुसलमानों के लिए वक़फ़ हैं, मुसलमान उन्हें अपनी जंगों के अंदर इस्तेमाल करेंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ असला कसीर तादाद के अंदर मौजूद था। इंशाल्लाह कभी उस पर जो है वो तफसीली बात अलग से होगी कि आपके पास क्या क्या आपने जंगी असला और औजार रखे हुए थे। लेकिन वो जो जितने कसीर तादाद में थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुसलमानों के लिए वक़फ़ हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब रात हुई ना तो मेरे पास चिराग जलाने के लिए तेल नहीं था। मैंने पड़ोसन से तेल हुदारा लिया, कहा कि मैं अपने नबी का चेहरा हो सकता है आखिरी रात हो ज़ियारत करूं जी भर कर। और सूरत हाल ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िरा मुबारक एक यहूदी के पास गिरवी पड़ी हुई थी। 30 सा
अनाज के बदले में तकरीबन 75 किलो बनता है, 2 मन भी पूरा नहीं है। इसके इवज नबी अलैहिस्सलाम की ज़िरा एक यहूदी के पास गिरवी पड़ी हुई, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो था वो भी सदका कर दिया और सारी जिंदगी कभी कुछ जमा भी नहीं फरमाया। ज़ुहद की जिंदगी गुजारी। आप दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन वहशुरनी यौमल क़यामती फ़ी ज़ुमरातिल मसाकीन। अल्लाह मुझे मस्कीन बना करके ज़िंदा रख और मुझे मौत आए, मस्कीनी की हालत में आए, और कल क़यामत वाले दिन जब मैं तेरे सामने उठाया जाऊँ, मस्कीनों की साफ में उठाया जाऊँ। अल्लाह में नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारी जो सूरत हाल है दुनिया के ऊपर हिरस की, मैं और आप अपना अंदाजा खुद कर सकते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन सुबह फजर की जमात के वक़्त नबी अलैहिस्सलाम हुजरा आयशा से पर्दा हटा करके देखते हैं, सहाबा फजर की नमाज पढ़ रहे हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज फजर की इमामत करवा रहे हैं। क्योंकि बीमारी के आखिरी दिनों में नबी अलैहिस्सलाम ने हुजरा आयशा में क़याम किया था। आप रोज़ाना एक बीवी के घर जो है वो ठहरा करते थे, और जब आपकी बीमारी के आखिरी अय्याम आए तो नबी अलैहिस्सलाम पूछा करते थे, ऐना आना गदन, कल मेरी बारी कहाँ होगी। तो बीवियों ने आपस में मशवरा किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगता है एक जगह पर ठहरना और आराम करना चाहते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने इख्तियार दे दिया कि आप जिस घर में ठहरना चाहते हैं और क़याम करना चाहते हैं, हम बाकी सारी बीवियां अपनी बारियां माफ़ करते हैं और आपको इख्तियार है, आप जहां रहना चाहें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर मुझे आयशा के घर रहने दिया जाए रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नबी अलैहिस्सलाम फजर की जमात हो रही है मस्जिद के अंदर, और नबी अलैहिस्सलाम हुजरा आयशा से पर्दा हटा करके देखते हैं कि सारे के सारे सहाबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। उनमें आपके चचा अब्बास भी हैं, उनमें आपके दामाद उस्मान भी हैं, उनमें आपके दामाद अली भी हैं, उनमें साद, सईद, अब्दुल्ला बिन जुबैर, ये सारे तमाम अकाबिरीन सहाबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे जमा हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख करके खुश होते हैं कि मैंने जिसको इमाम बनाया है सारे उसके पीछे जमा हैं। आका अलैहिस्सलाम मुस्कुरा देते हैं, और नबी अलैहिस्सलाम जब मुस्कुराया करते थे तो नूर की किरणें नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर से निकला करती थी। जैसे ही नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए हैं तो सहाबा की तवज्जो नबी अलैहिस्सलाम की तरफ हो गई हुई है, और सहाबा करीब था नमाज तोड़ करके खुशी के साथ नबी अलैहिस्सलाम की तरफ लपकते कि आज इतने दिनों बाद उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पर मुस्कुराहट देखी थी। नबी अलैहिस्सलाम इशारा करके फरमाते ठहरो, अपनी नमाज मुकम्मल करो। नबी अलैहिस्सलाम ने पर्दा आगे फरमा दिया है। यह सोमवार 12 रबीउल अव्वल का दिन है। नबी अलैहिस्सलाम की बीमारी ज्यादा शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। जैसे जैसे सूरज निकलता आ रहा है, सूरज की रोशनी और तपश तेज होती जा रही है, इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम की बीमारी भी तेज होती जा रही है। आज मोहब्बत करने वालों का हाल 12 रबीउल अव्वल वाले दिन जैसे जैसे सूरज चढ़ता आता है हमारी खुशियां दुबाला होती जाती हैं, हमारी नाज़ो न्याज, हमारे लंगर और हमारे जुलूस और उनकी खुशी, ढोल की थाप पर नाचने गाने वालों की, डीजे साउंड लगा करके बैंड बांजे लगाने वालों की खुशियां जो हैं वो दुबाला होती जाती हैं। और जैसे ही सूरज तेज होता जा रहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्द बढ़ता जा रहा था। चाशत का वक्त है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बीमारी के साथ हैं, और बीमारी और दर्द की सूरत हाल ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ के साथ कराह रहे हैं। और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सुबह सुबह ही अपने बाप के दरवाजे पर पहुंची हुई हैं अपने बाप की इयादत के लिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत देख करके हज़रत फातिमा फरमाती है वाह करबाबा
हाय मेरे अब्बा जान की तकलीफें, हाय मेरे अब्बा जान की तकलीफें। सूरज चढ़ता आ रहा है, सूरज की रोशनी तेज हो रही है, सूरज की धूप तेज हो रही है, चाशत का वक्त है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ में इजाफे को देख करके बेटी कहती है वाह करा बाबा, हाय मेरे अब्बा जान की तकलीफें। बेटियां तो फिर बेटियां होती हैं, बर्दाश्त नहीं होती। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी बेटी लईसा करबुन अला अबी का बादल यौम, आज के बाद तेरे अब्बा की सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अपना सारी जिंदगी का पीरियड याद आ रहा होगा, जिस तरह ताइफ के अंदर पत्थर मारे गए, मक्के की गलियों के अंदर दीवाना, पागल और मजनू कहा गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिक्रे कसे गए और आपको जो है वो साहिर, पागल, दीवाना कह करके आप पर कूड़े फेंके गए, आप पर गंदी ओजरियां डाली गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में जिस तरह रस्सियां डाल करके और कपड़े डाल करके आपका गला खूंटने की कोशिश की गई, मेरे नबी को वो सारा याद आ रहा होगा। जिस तरह आपकी बेटी ज़ैनब को गिरा करके उनका हमल जाया किया गया, इसी असना में वो शहादत पा गई। जिस तरह आपके नन्हे बेटों ने आपके हाथों में दम तोड़ा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हिजरत की सोबतें सब कुछ याद आ रहा होगा। और आप फरमाते हैं लईसा अला अबी का करबुन बादल यौम, मेरी बेटी आज के बाद तेरे अब्बे की सारी तकलीफें खत्म होगी, अब तो जन्नतें इंतजार कर रही हैं, रब मेजबानी कर रहा है। ये दुनिया के दुख तकलीफ सारे आज के बाद तेरे बाप से खत्म हो रहे हैं। जरा हम तसव्वुर करें, हमने जो अकीदा बनाया हुआ है, हम नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आज भी जो अकीदा रखते हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के दुखों तकलीफों से नजात पा करके आप तो अपने रब से मुलाकात को इख्तियार करते और पसंद करते हैं। आप फरमाते हैं लईसा अला अबी का करबुन बादल यौम, बेटी आज के बाद तेरे अब्बा जान पर कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर आपने अपनी बेटी को करीब किया, आपने अपनी बेटी के कान में सरगोशी की, बेटी और रोना शुरू हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कहते हैं फातिमा बात सुन। आपने फिर बात सुनाई है और हजरत फातिमा खुश हो जाती हैं, हालांकि वो खुश होने वाली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अकीदत और बेटी का बाप के साथ ताल्लुक इतना था कि बेटी साथ अपनी मौत का सुन के भी खुश होती है। क्या फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? हजरत आयशा फरमाती है हमने फातिमा से बाद में पूछा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे कान में क्या फरमाया था। हजरत फातिमा फरमाती हैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मैंने पहले कान किया, आपने मुझे फरमाया था बेटी अब तेरी और मेरी जुदाई का वक्त आ गया हुआ है, तो मैं इस बात पर रो दी थी। और जब दोबारा मैंने अपना कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब किया तो आका ने फरमाया था कि मेरे अहले बैत में से और मेरे खानदान में से सबसे पहले तू मुझसे मुलाकात करेगी, जुदाई का पीरियड ज्यादा लंबा नहीं होगा। और फरमाया फातिमा तू जन्नती औरतों की सरदार होगी। इसलिए फिर मैं मुस्कुरा दी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब इस चाश्त के वक्त में जैसे ही दिन तुलू हुआ है अपने शहजादों और नवासों को बुलाया है। आखिरी वक्त में कहते हैं ना फलां को फोन कर दो, बुला लो, फलां को बुला लो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नवासों को बुलाते हैं। हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने से लगाते हैं, कभी उनका मुंह चूमते हैं, कभी माथा और कभी सर चूमते हैं और उम्मत को वसीयत करते हैं कि मेरे इन शहजादों का ख्याल रखना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आखिरी, बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नवासों को बुला करके उनसे प्यार फरमा रहे हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है इस आखिरी वक्त में अल्लाह ताला से एक बद्दुआ करते हैं और एक दुआ करते हैं। बद्दुआ क्या फरमाई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने? फरमाया लानल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ू कबूर अंबियाहिम मसाजिदा। दूसरी हदीस के अल्फाज हैं क़ातलल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ू कबूर अंबियाहिम मसाजिदा।
अल्लाह यहूदियों पर लानत करे, उन यहूदियों और ईसाइयों ने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। किन पर लानत करे? यहूदियों और ईसाइयों पर। काम क्या किया है? अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बनाया है। तो आज हमारा कसूर भी तो यही है ना। हम कहते हैं किसी कब्र को सजदागाह ना बनाया जाए। वो चाहे जितना भी अल्लाह ताला का पहुंचा हुआ बंदा है, जितनी भी अल्लाह की बरगुज़ीदा हस्ती है, अल्लाह का वली है, अल्लाह का दोस्त है, जब नबी की कब्र पर सजदा जायज़ नहीं है तो किसी वली, किसी बुजुर्ग, किसी फकीर की कब्र पर भी सजदा जायज़ नहीं है। आप फरमाते हैं अल्लाह उन पर लानत करे, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। और फिर आप अपने रब से इल्तिजा करते हैं। जरा इल्तिजा के अल्फाज पर तवज्जो करना और अपने ईमान की, अपने अकीदे की और अपने अमल की दुरुस्तगी करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा ला तजअल कबरी वसन युबद, अल्लाह मेरी कब्र को सजदागाह ना बना देना कि मेरी कब्र के ऊपर लोग तवाफ करें और मेरी कब्र के सजदे करें। अल्लाहुम्मा ला तजअल कबरी वसन युबद, अल्लाह मेरी इबादत शुरू ना हो जाए। और आपने एक हदीस के अंदर फरमाया ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, लोगों जिस तरह ईसाइयों ने ईसा बिन मरियम को अल्लाह का बेटा मान करके ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबादत शुरू कर दी थी, ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, फरमाया तुम भी कहीं इसी तरह मुझे बढ़ा चढ़ा के बयान करना ना शुरू कर देना। आज हमारे यार आशिक मजाज लोग समझते हैं जब तक नबी की शान में झूठ ना शामिल किया जाए शायद शान बयान ही नहीं होती, और शायद कि जब तक बाकी नबियों से हमारे नबी का मुकाबला और मवाजना ना किया जाए और बढ़ा चढ़ा के ना बयान किया जाए तो शायद वो समझते हैं शान ही नहीं बयान होती। तो भाई हर एक को अल्लाह ताला ने अलग अलग शान और मकाम दिया हुआ है। मूसा अगर कोहे तूर पर जाकर के बात करते हैं तो मेरे नबी जो हैं वो जाकर के अर्श पर रब से हम कलाम होते हैं। हर एक का मकाम और शान अलग है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर मुर्दों को जिंदा करते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये कुरान एजाज और मोजज़ा दिए है जो कल क़यामत के लिए ईमान वालों के लिए शफा है, एजाज है और जिंदा और जावेद मोजज़ा है। बाकी नबियों के मोजज़े तो उनके साथ खत्म हो गए, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोजज़ा क़यामत तक के लिए है। हमारे यहाँ एक स्कॉलर साहब को मैं सुन रहा था, वो कहते थे जाकिर नाइक को नहीं सुनना चाहिए जी। क्यों नहीं सुनना चाहिए जी? वो ईसाइयों ने कहा जी हमारा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुर्दे जिंदा करते थे तो तुम्हारे नबी क्या मुर्दा जिंदा करते थे? तो कहते जी वो जाकिर नाइक को जवाब नहीं आया जी। मतलब जब तक वो झूठ नहीं बोले तुम्हारी तरह तो तब तक वो सच्चा आशिक रसूल नहीं है, मुहिब नहीं है। अल्लाह ताला ने हर एक की शख्सियत अलग अलग, उसको मोजज़ात अलग अलग दिए हुए। बहरहाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा ला तजअल कबरी वसन युबद, अल्लाह मेरी कब्र को सजदागाह ना बना देना। फिर आपने अपनी उम्मत को नसीहत फरमाई, आपने फरमाया अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम, लोगो नमाज पढ़ना, लोगो नमाज पढ़ना, वमा मलकत ऐमानुकुम, अपने मताहत लोगों का ख्याल रखना। अब आप बिल्कुल आखिरी वक्त में वसीहत क्या फरमा रहे हैं? अस्सलात अस्सलात अस्सलात। हम जरा देखें कि हमारा नमाज के साथ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बात फरमाई उसके साथ ताल्लुक कितना है? लोगों फिक्र कर लो नमाजों की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आखिरी वक्त में भी उम्मत की नमाज का फिक्र है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आपके ऊपर हालत नज़ा तारी हो जाती है, और हालत नज़ा का आलम यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुखार इतना तेज़ है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास
प्याला जो है वो पानी का भर कर के रखा हुआ है, आप बार बार उसमें अपना हाथ डालते हैं, अपने चेहरे के ऊपर मारते हैं और नबी अलैहिस्सलाम अपने चेहरे को गीला करते हैं और साथ साथ नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात। अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। इन्ना लिल मौति सकरात, मौत की बड़ी सख्तियां। इन्ना लिल मौति सकरात, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज बार बार अदा हो रहे। हज़रत आयशा फरमाती हैं, इसी असना में मेरे भाई अब्दुर्रहमान जो हैं वो हमारे घर में आए और उनके हाथ के अंदर एक मिसवाक था जिसमें वो कर रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रें जो हैं वो उस मिसवाक पर अड़ गईं। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाशार और कैफियत शनास बीवी जो है फौरी तौर पर समझ गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक की हाजत है। कहते हैं मैंने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप मिसवाक का इरादा करते हैं? आपने सर हिलाया। मैंने अपने भाई से मिसवाक ली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, आपने चबाना चाही, आपसे मिसवाक नहीं चबाई गई। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं चबा दूं, आपने फरमाया हाँ। फिर मैंने वो मिसवाक चबाई और नरम की और वो मेरी नरम की हुई मिसवाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। और मैं खुशकिस्मत और खुश नसीब हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपका आखिरी वक्त था, आप मेरे घर में थे, बैना सहरी व नहरी, आप मेरी गोद में थे, आपका सर मुबारक मेरे सीने के साथ लगा हुआ था और अल्लाह ने आखिरी वक्त में हमारा लुआब मिसवाक के जरिए आपस में मिला दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस्सा मुख्तसर अच्छी तरह मिसवाक की है। अच्छी तरह मिसवाक करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अपने मुंह में कुछ कह रहे हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं मैंने जब करीब कान करके उसको सुनने की कोशिश की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, मान नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला। गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आखिरी वक्त में भी इख्तियार दिया गया था कि आप दुनिया में रहना चाहते हैं तो आपके लिए जिंदगी है, हमारे साथ मुलाकात करना चाहते हैं तो फिर जन्नतें आपका इंतजार कर रही हैं, हूरों के लमान आपका इंतजार कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब दे रहे थे, मान नबिय्यीन व सिद्दीकीन, अल्लाह नबियों के साथ मुझको मिला दे, मुझको सिद्दीकों के साथ मिला दे, अल्लाह शहीदों के साथ मिला दे, अल्लाह नेक लोगों के साथ मिला दे। अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला। अल्लाह तू ही सच्चा दोस्त है, अल्लाह तू ही सच्चा दोस्त है, अल्लाह तेरे साथ मुलाकात का इरादा रखता है, तेरा बंदा। हजरत आयशा फरमाती हैं जब मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से ये अल्फाज सुने तो मुझे समझ आ गई इज़ल्ला यख्तारुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमें पसंद नहीं फरमाएंगे, हमें इख्तियार नहीं फरमाएंगे, आप अपने रब से मुलाकात पसंद फरमाएंगे। आपने 3 बार कहा है अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला। तीसरी बार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उंगली जो ऊपर थी आप कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला। तीसरी दफा आग की आवाज कम होती गई और हाथ जो ऊपर उठा हुआ था उंगली का इशारा कर रहा था वो हाथ नीचे आ गया। जैसे ही हाथ नीचे आया है हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैं फौरी तौर पर समझ गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो कूच फरमा गए हुए हैं और आप इस दुनिया से इंतकाल कर गए हुए हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं मैंने फौरी तौर पर सहाबा को मस्जिद में आवाज दी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे को छोड़ते ही नहीं थे, आपके दरवाजे पर बैठे थे, आपके बारे में शदीद गमज़दा और परेशान थे कि पता नहीं किस लम्हे क्या हो जाए। अब वो इंतजार में थे। अब सूरज जो है वो जब बिल्कुल गर्मी पर आया है, जब हमारे जुलूस सारा लौट करके वापस हो रहे होते हैं, इसी वक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो रूह है वो प्रवास कर जाती है और जैसे ही सहाबा को ये खबर दी जाती है मस्जिद के अंदर अब आहों सिसकियों की आवाज है, किसी को अपना होश नहीं रहा। कई सहाबा ऐसे हैं जो होश खो बैठे हैं। इसी असना में जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब रूह प्रवास हो चुकी
चुकी है, सहाबा को कुछ समझ नहीं आ रहा। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं 2 दिन मदीने के मुझे नहीं भूलते। पहला वो दिन है जिस दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना में आए थे, उससे रोशन दिन कोई नहीं था। आज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 12 रबीउल अव्वल बरोज सोमवार इस दुनिया से कूच कर रहे हैं। फरमाया इससे तारीख दिन, इससे गमनाक दिन, इससे कर्बनाक दिन, इससे अलमनाक दिन मदीने की तारीख के अंदर कोई और नहीं आया है। सहाबा के ऊपर गम की कैफियत। खुशियां मनाने वालों यारो 12 रबीउल अव्वल कभी मदीने का भी देखो बरोज सोमवार। हम ये नहीं कहते सोग मनाया जाए, लेकिन कुछ तो ख्याल किया जाए। जिनसे मोहब्बत का दावा करते हो, जिनसे मोहब्बत में ये सब कुछ कर रहे हो, कभी उनकी तालीमात को भी तो देखो। मदीने की सूरत हाल को देखो कि मस्जिद के अंदर सहाबा इकराम अपने हवास खो बैठे हैं। हजरत उमर जैसा जर्री, बहादुर, दलेर और शुजा, इस वक्त सूरत हाल ये है, तलवार हाथ में पकड़ी हुई है और फरमाते हैं जिसने ये कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह फौत हो चुके हैं, मैं उसकी गर्दन उतार करके रख दूंगा। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए थे, लोगों ने पीछे से मशहूर कर दिया था कि वो फौत हो चुके हैं, मूसा जिंदा वापस आ गए थे। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम भी जिंदा वापस आ जाएंगे। कोई ये ना कहे कि मेरा नबी फौत हो चुका है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को इत्तला मिली। हजरत आयशा कहती है मैंने नबी अलैहिस्सलाम पर सफेद धारीदार यमनी चादर डाल दी हुई थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए और सीधा हुजरा आयशा के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लपके और नबी अलैहिस्सलाम को जब देखा तो आपके चेहरा अनवर पर बोसा दिया। आज फिका की किताबों में, हदीस की किताबों में मैयत को बोसा देने की दलील लेनी हो तो कहते हैं हजरत अबू बकर ने नबी अलैहिस्सलाम को बोसा दिया था। किस वक्त? जब नबी अलैहिस्सलाम फौत हो चुके थे। तो ये जी मैयत को बोसा देने की दलील है। पूछा जाता है नबी अलैहिस्सलाम फौत हो गए या जिंदा है? कहते हैं जी वो जिंदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? कहते हैं जी 63 बरस और 4 दिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए या जिंदा है? कहते हैं जी जिंदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अबू बकर सिद्दीक देखते हैं, बोसा देते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहते हैं अल्लाह के नबी, अल्लाह आप पर कभी भी 2 मौतें तारी नहीं करेगा। वो एक ही मौत थी जो आपको आनी थी, वो आ चुकी। वापस मस्जिद आए, हजरत उमर से कहा उमर बैठ जाओ। उमर कहाँ किसी की सुनने के लिए तैयार है। फिर कहा उमर बैठो। उमर किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, हाथ में तलवार पकड़ी हुए मस्जिद में घूम रहे हैं। जिसने कहा मोहम्मद फौत हो गए हुए हैं, मैं उसकी गर्दन उतार करके रख दूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर आए और मिंबर पर खड़े होकर के अल्लाह ताला की हम्दो सना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने के बाद कहते हैं अम्मा बाद मिनकुम मन काना याबुदु मुहम्मद फ इन्न मुहम्मद कद मात। ए लोगो सुनो, तुम में से जो कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह की इबादत करता था उसका रब आज फौत हो गया है। व मिनकुम मन काना याबुदुल्लाह फ इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। जो कोई अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अब ये अकीदा समझो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु बात समझा रहे हैं सहाबा। फरमाया मिनकुम मन काना याबुदु मुहम्मद फ इन्न मुहम्मद कद मात व मिनकुम मन काना याबुदुल्लाह फ इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था उसका रब फौत हो गया। जो अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह हय्युन कय्यूम है। यहां से ये अकीदा भी दिलो दिमाग की तख्तियों पर नोट करके ले जाओ। मेरे बस में हो तो मैं दिमाग की खिड़कियां खोल करके ये फिक्रा तुम्हारे दिलो दिमाग में पवस्त कर दूं कि जिसको मौत आ जाए उसकी इबादत नहीं की जा सकती। इसलिए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं जो मोहम्मद की इबादत करता था, मोहम्मद रसूलुल्लाह फौत हो चुके। इबादत किसकी? अल्लाह की जो हय्युन कय्यूम है, जो कभी फौत नहीं होगा, हमेशा से है, हमेशा है। फिर कुरान पाक की आयत पढ़ते हैं, सूरह आले इमरान की 144 नंबर आयत।
फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इम्मात औ कुतिलन क़लबतुम अला आकाबिकुम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की खबर जिस आयत में दी जा रही थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जब वो आयत पढ़ी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान पाक की आयत सुनी, हाथ से तलवार जाती रही, टांगें बोझल हो गई, वजन बर्दाश्त नहीं करती, बेहोश होकर के ज़मीन पर धड़म से गिरते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और सहाबा फरमाते हैं, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, जब हज़रत अबू बकर ने ये आयत पढ़ी, हमें यूँ लगता था ये आयत अभी उतरी है, और फिर हर सहाबी के मुँह से यही आयत निकल रही थी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इम्माता औ कुतिलन क़लबतुम अला आकाबिकुम। मुख्तसर ये है, वक़्त पूरा हो चुका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के पास चले गए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया को ये पैगाम दे करके चले गए, जब कायनात की सबसे अजीम हस्ती वो इस दुनिया में नहीं रही तो मैं और आपने भी रहना कोई नहीं है। इसलिए अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह ताला अपनी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। अब ज़रा देखिएगा, थोड़ा अपने अकीदे की इस्लाह भी कीजिएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आपने बड़ा किस्सा सुना होगा कि हज़रत बिलाल ने मदीना छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके थे, अजान छोड़ दी थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद किसी ने कभी मुस्कुराता हुआ नहीं देखा। सिर्फ 6 माह बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जिसका नाम कस्वा था, 17 या 19 दिन तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी घर में, कभी मस्जिद में और कभी बाजारों में ढूंढती थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मिले तो उसने 19 रोज तक ना कुछ खाया है ना पिया है और इसी हालत में वो फौत हो गई। ये जानवरों को भी समझ आ गई थी। अल्लाह ताला हमारे मुसलमानों को भी ये अकीदा नसीब फरमाए और समझ अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।